चालू हो गया लाइव। वी आर लाइव। सो दोस्तों, आज कुछ अलग टॉपिक के साथ में आया हूँ। आज कुछ अलग टॉपिक के साथ आया हूँ। टीवी लेते हैं, काफ़ी मेरे कस्टमर्स फ़ोन करते हैं कि नया टीवी लिया है, जस्ट अभी 2 दिन हुआ है और टीवी ब्रेक हो गया है। ठीक है, बड़ा दुख होता है। इतने कई लोग तो 30-35 हज़ार डाल के लेते हैं, कुछ लोग 50-60 हज़ार रुपये डाल के लेते हैं, और कुछ लोग तो अपनी जीवन भर की पूंजी डाल के टीवी खरीद लेते हैं। उसके 1-2 दिन बाद भी अगर जो टीवी बंद हो जाए, खराब हो जाए। एक मिनट, यहाँ पे गड़बड़ हुई है, मैंने पब्लिक नहीं किया। अभी बोल में नोटिस नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है? कुछ सेटिंग था। अभी कैसे मैं इसको पब्लिक करूं? एडिट, अनलिस्टेड, पब्लिक कर देता हूं अभी। डन, ओके, और सेव। अभी मेरे ख्याल से हम पब्लिक होंगे। पहले सभी को इकट्ठा होने देते हैं, उसके बाद आपको भी आया होगा नोटिफिकेशन। सो गलती मेरी थी, मैंने पब्लिक नहीं अनलिस्टेड रखा था, तो किसी को मैं दिख नहीं रहा था, मैं खुद अपने आप को भी नहीं दिख रहा था। सो आज के दिन मैं कुछ ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ दोस्तों, जो टेक्नीशियन के लिए नहीं है, ना ही सिर्फ कस्टमर के लिए, ये सभी के लिए है। ये सभी के लिए है। मतलब ऐसा मान के चलो कि दुनिया में हर वो बंदा जो टीवी यूज करता है उनके लिए। ठीक है, सबसे पहली चीज, हम नया टीवी खरीदते हैं। ठीक है, जीवन पूंजी पूरी लग जाती है उसमें, हम पैसा पूरा का पूरा इन्वेस्ट करके एक टीवी खरीदते हैं। 2 दिन बाद हमें पता चलता है कि वो डेड हो गया या टूट गया। ठीक है, आपने मेरा थंबनेल ही देखा होगा जो आपको दिखा था उस समय पे कि टीवी टूट गया है। अपने अभी टीवी आज लेके आए, आपके बच्चे ने एक रिमोट पकड़ा हाथ में। रिमोट देना मेरे को, रिमोट मैं तोड़ के बताऊंगा आज। कोई रिमोट दे दो। हाँ, बाहर से वो डिस्प्ले लेके आना, बाहर एक डिस्प्ले पड़ी। सो अगर जो डिस्प्ले टूट जाती है और उसके बाद फिर आपको कैसा लगेगा? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बैड फील होगा, बहुत ज़्यादा बुरा फील होगा। इसलिए क्योंकि आपने ऐसा इन्वेस्टमेंट किया था कि जो कि महंगा है, लेकिन आपका टीवी लाते ही टूट गया। अब ये डिस्प्ले है, इसको साफ करना पड़ेगा पहले। ठीक है, आप करोगे? ओके। नो नो, यू आर नॉट ए हेल्पर यार, यू आर ए मोर टेक्नीशियन। आप बड़े टेक्नीशियन हो यहाँ पे। टूटा हुआ ही है, लेकिन अभी मान लो यही डिस्प्ले है आपका, आपने जो भी इंच का लिया हो, टीवी आया आपके पास और वो रिमोट देना वो पड़ा है वाइट। हाँ, या आप क्या इंग्लिश में ही बात करती है? देखो, अगर जो ये उठा के आपके बच्चे ने नए टीवी पे दे मारा तो क्या होगा? सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा कि आपने पैसा खर्च किया था और
वो जो खर्च है वो 0 रुपीस हो गया, बिकॉज आपका वो टीवी घर में जैसे ही आपके वॉल माउंट पे फिक्स हुआ, आपके बेटे ने उसको तोड़ दिया, उसके बाद उसकी वैल्यू 0 हो गई है। तो अब उसको ऐसा ना हो, आपने टीवी लिया, लेकिन अगर जो ऐसा ना हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि आपके बेटे ने कुछ भी मार दिया, वो टीवी टूटना नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए उसको। वो ऐसी ऑब्जेक्ट पे जाके लगे जिससे उसको भी कुछ ना हो। तो आजकल टफन ग्लास आ गए। टफन ग्लास हर एक साइज के हिसाब से बने होते हैं, 55 इंच का, 65 इंच का, 32 इंच का, चाहे वो छोटा टीवी भी। देखो मजदूर आदमी, मजदूर वर्ग के जो लोग होते हैं, वो लोगों के लिए 32 इंच का टीवी लेना भी एक बड़ी अचीवमेंट होती है। अगर जो वो भी टूट जाए तो उनको भी दुख बड़ा होगा। 32 इंच का टीवी सस्ता आ गया। आपको एक बात बताओ। हाँ बताइए बताइए, आप बैठिए। मैंने ये बाहर रख दीजिए वापस। मैंने 32 इंच का सैमसंग का टीवी लिया है, ओनली HD है, फुल HD। कितने का होगा? कैन गेस इट? अब गेस करते कितने का लिया होगा? क्योंकि मैं ऑलरेडी एक टेक्नीशियन हूँ। 32 इंच का सैमसंग का है, और अपना ये कौन सा सीरीज है ना आपका? हाँ, जो भी XYZ। कितने का होगा आप बताइए कितने का था? 22,000 में लिया। 22,000 में लिया। और जब ले लिया तो ले तो लिया, ओके। अब मेरे सिर्फ घना बोला ये टीवी तो मैं खुद ही बना सकता था, असेंबल करके बना सकता था, क्योंकि मैं खुद ही टेक्नीशियन बिगड़ जाता, कोई वो तो है नहीं। सही है। मैं अराउंड लगभग अराउंड 7,000 में पूरा टीवी रेडी कर सकता था, सेम टीवी। लेकिन आपने फिर भी 22,000 का खर्च किया, 22,000 का स्पेंड किया, फिर भी 22,000 रुपया। तो ये कहीं ना कहीं मेरे को बहुत दुख होता, अभी चूकता नहीं हूँ कि मैं क्या सोच कर ऑलमोस्ट 14,000 मैंने स्पेंड किया बिना काम के किया, क्योंकि पिक्चर क्वालिटी तो वही मिल रहा है जो नॉर्मल एवरीथिंग इज सेम, सब कुछ सेम है, चलता भी उतना ही है। लेकिन मैंने क्यों 22,000 क्यों करते हैं इसका गम है। लेकिन वही चीज आपने 22,000 का खर्चा किया, आपके बच्चे ने एक गेंद मार दी उस टीवी पे, तो क्या फील होगा आपको? तो मैंने काफी सर्च किया इसके बारे में, क्योंकि घर में क्या मेरे बच्चे से छोटे छोटे तो बैट बॉल खेलते हैं, कोई फेंक देते हैं, जैसे टीवी नजदीक में है। तो फिर मैंने इसका स्क्रीन प्रोटेक्टर के बारे में मैंने सर्च किया काफी, तो मुझे एक मिला कि ये इंचेस के हिसाब से मिलता है, ये नहीं कि आपको पर्टिकुलर कोई एक चीज है 32 का तो 32,000 मिलेगा, 43 के जगह, ओके 50, 55, 65, 175, जैसा आपका टीवी है साइज के ऊपर डिपेंड करता है। तो 20 मेरा टीवी तो है 32 का, तो मैं 32 का भी फिर मैंने ग्लास लगा दिया आपका, टफन ग्लास। हाँ टफन ग्लास, जिसमें क्या एक बार हथौड़ा भी मार दोगे ना तो भी टफन भी नहीं टूटेगा। आपका पैनल तो प्रोटेक्टेड है ही, उसमें गारंटी ये है। जो टफन ग्लास जो है ना, टफन बोलते हैं उसको, और नॉर्मल जो ग्लास होती है ना, वो ग्लास अलग होती है। टफन आपका कभी टूटेगा नहीं मारने पे, और टूट भी गया तो आपका पैनल तो प्रोटेक्टेड है। जब ग्लास आपका इतना मोटा भी होगा ना, एक पत्थर मारोगे ना चकनाचूर हो जाता है, टफन नहीं टूटता है। टफन की खासियत है कि उसने बोला है कि 5 किलो का हथौड़ा मार दोगे ना तो क्रैक हो जाएगा, आर पार नहीं होगा, कभी आर पार नहीं होगा। ये उसका एक खासियत है। तो मैंने टफन लगा दिया है, अभी उसमें तुम हथौड़ा मारो। अभी मैं आपको खाली एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? आप मान लो ये आपकी टीवी की स्क्रीन है, और यहाँ एक टफन लगा हुआ है जो कि आर पार दिखता है, लेकिन आर पार पहुंचाएगा नहीं कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है? जो भी चीज इसको आके टच होगी, आपको डिस्प्ले दिख रही है, सब कुछ सही है, लेकिन इस चीज को जो आपने महंगा खरीदा है, इसको आज तक नहीं आएगी, है ना? तो काफी सारे मेरे कस्टमर्स है ना। अब इसमें देखिए कॉस्ट का भी आप बता दीजिए, उठाइए बता दो। जैसे ये आपका टफन ग्लास है ये, ठीक है? ये आपका नहीं, कॉस्ट की बात नहीं करनी हमको, अभी कॉस्ट की बात नहीं करनी, लेकिन
टफन ग्लास हाँ इतनी मामूली कीमत में आ रहा है, हाँ जबकि आप हाँ इतना पैसा खर्च करके टीवी लेते हो, हाँ ठीक है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक टफन ग्लास है जो आपने आगे लगा दिया, तो फिर तो आपकी वो बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले क्या है पांचों उंगली घी में। घी में आपका बेटा चाहे कुछ भी कर रहा हो, कुछ भी उस करे, पर ध्यान भी ना रखो, फिर भी आपका टीवी एकदम सेफ बेटा है। कुछ करे ना करे, मैं बेटे को उठा के भी मार दूंगा तो भी कुछ नहीं होगा। यस, कभी ये गुस्सा आ गया, खासियत आपने है। मोबाइल खींच के टीवी पे मार हाँ। दिया, आप खुद हम्म, कभी कभी गुस्से में टीवी पे कुछ भी मार देते हो। हाँ, कई मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं मारते हैं ना। जिन्होंने खुद खरीदा है हाँ। टीवी, उसी टीवी पे कुछ मोबाइल या कुछ अरे ऑब्जेक्ट मार हम देते घर में जब बीवी से झगड़ा होता है तो मोबाइल नहीं फोड़ देते हैं। Yes. ये मारा दीवार पे, लेकिन डिस्प्ले वो खत्म। जाके टकराएगा टफन को, आपका डिस्प्ले एकदम सिक्योर है। ये तो बात एक टिप मेरा आज का हाँ। ये है कि आज के दिन मैंने एक टिप आपको दिया है। क्या दिया है कि आप नया टीवी लेते हैं तो हाँ। सबसे पहला काम आप ये करो, लगाओ मत वॉल माउंट पे, अभी बॉक्स में ही रहने दो। हाँ। टफन वाले को फोन करो, हाँ। उसको बोलो कि मेरे इतने इंच का टीवी है, टफन के साथ ही टीवी को वॉल माउंट। बेस्ट सॉल्यूशन कि पहले दिन से ही आपका टीवी सिक्योर हो गया। यस। अब दूसरा, टफन तो आपका टीवी सेव कर रहा है, ठीक है। आप कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों, और मैं चाहूंगा कि आप ये भी कमेंट करें कि आपके साथ ये कोई बीता हो ऐसी चीज जो आपका घर का टीवी जो है वैसे ही फूटा हो जैसे मैंने बताया, तो आप यहाँ कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपको टिप्स दूंगा मैं। दूसरा टिप ये है कि 5-6 साल चल के पिक्चर हिलने लगती है, डबल इमेज आ जाती है, कभी कभी पिक्चर ही गायब हो जाती है, नो पिक्चर हो जाता है, आवाज आ रही है पिक्चर। ऐसा ना हो उसके लिए अगर जो मैं कोई टिप दूं तो कैसा रहेगा? एवरीवन, आप नया टीवी लेते हो 1 लाख का, 50,000 का, और वो अभी तो 5 साल टीवी का तो आप देख सकते हो कितने एक्सपेंसिव टीवी आ रहे हैं, लगभग लाख रुपए, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 50 लाख तक के टीवी पहुंच गए हैं। जो रोलिंग डिस्प्ले आ रहे हैं अभी 50 लाख के आसपास। इन फ्यूचर ये रेट कम हो जाएंगे, फिलहाल के लिए करूँ तो सब तो डीजल नहीं कर पाते हैं जब। और ये मान के चलो कि अगर जो रेट बढ़ते भी हैं, लेकिन आप इतनी जमा पूंजी लगा के, और चाहे आप सस्ता भी टीवी खरीदते हैं तो भी कोई तो लागत लगी है, ठीक है। आपकी हार्ड अर्न मनी जो आप इतनी मेहनत करके आप इतना पसीना बहा के पैसा कमाते हो, वो पैसा आपने डाला है जो चीज में, आप चाहते हो कि वो एकदम सही रहे, तो उसके लिए दूसरा नंबर का टिप ये है कि आपकी ये नो पिक्चर की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। इसमें मैं एक एड ब्रेक इंसर्ट करूंगा क्योंकि ये बहुत खास टॉपिक है जिसमें कस्टमर बहुत आनंद लेंगे। एक एड ब्रेक मैंने इंसर्ट कर दिया है, ठीक है, ताकि मैं थोड़ा सा मस्त पानी पी लूं। अभी क्या ऐड चल रहा है? अपने जो गले को क्या ऐड चल रहा है अभी? यस ऐड चल रहा है, मैं पानी पी लेता हूँ। पता कैसे रही है इसमें क्या चल रहा है आपका? अभी ये मेरा टीवी मैंने इसमें लाइव चल रहा है आपका। कितना सेकंड का है आपका? ओके, चालू है लाइव है, चालू है क्या? चालू है, ऐड इंसर्ट नहीं हुआ क्योंकि अभी ऐड आया नहीं। इसको माइनस कर दे 0 वॉल्यूम। ऐसा कुछ मत कीजिए, नहीं ऐसा नहीं है, तो व्यूअर्स को ऐसा लगे कि यार कुछ कर रहे हैं। अच्छा, अभी मैं आपको हम लोग कोई फेक वीडियो नहीं बना रहे, ये सॉल्यूशन बता भी रहे हैं, सॉल्यूशन बता भी रहे हैं कि ये ठीक है ना। मतलब एक चीज है कि अगर जो आपने नया टीवी लिया है, आप चाहते हैं कि ये लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहे, और आपको वैसी ही पिक्चर दे पाए जो आपने पहले दिन लिया था तब देखा था, तो उसके लिए दूसरा नंबर का सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ। बहुत दिल थाम के बैठिए क्योंकि ये जो मैं जो बताने जा रहा हूँ ये एक रामबाण इलाज है। अच्छा, संजीवनी ब्यूटी समझ सकते हैं, या आप ये सोच सकते हैं कि ऐसी जानकारी मैं देने वाला हूँ आपको जो आपके टीवी को डबल इमेज,
हॉरिजॉन्टल लाइंस, नो पिक्चर, ये सभी से बचा है। वो कैसे? बताइए। आप अपने टीवी को, अभी ज्यादातर आपने देखा होगा कि एंड्रॉइड टीवी में ज्यादा पैनल की फॉल्ट आती है, सही है, जिसमें यूट्यूब है, सब कुछ है। आपको एक फैसिलिटी मिल गई, पॉज करने की फैसिलिटी मिल गई है कि पिक्चर को, इसका प्रॉब्लम क्या है मालूम आपको? रेजोल्यूशन हाई हो गया है। नहीं 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 नहीं, तो ये देखो, यही है अज्ञानता बोलते हैं ना। नहीं, मैं आपको नहीं रिजोल्यूशन, अभी भी बोलता एक मिनट नॉन एचडी टीवी का जो पैनल है अभी तक कभी खराब हो नहीं, ऐसा होता है। नॉन एचडी भी खराब होता है, मैंने बहुत सारे देखे। लेकिन ये खराब ना हो उसके लिए मैंने जो बताया था आपको कि रामबाण इलाज बताने वाला हूँ, वो ये है कि आप एंड्रॉइड टीवी, आपने यूट्यूब चालू किया, आपने क्राइम पेट्रोल देखा, ठीक है, आपको वॉशरूम का एक ब्रेक लेना है, तो आप क्या करते हो, उसको पॉज कर देते हो, पॉज करके जाते हो, 10 मिनट के लिए वो पॉज मोड पे रहता है, ठीक है, आपको नहीं मालूम अंदर क्या हो रहा है। आपके सारे पिक्सल्स जो भी हैं, जो भी कलर के हैं, लाल, ग्रीन, ब्लू, सभी पिक्सल्स, देखो मेरी जो ये इमेज दिख रही है इसमें भी सभी कलर्स हैं। व्हाइट दिख रहा है मतलब दैट इज ऑल पिक्सल्स, रेड, ग्रीन, ब्लू, सभी पिक्सल्स है। अब मैं इसको पॉज कर दूं तो क्या होगा मालूम है? यही तो बात है, आप सभी को यही चीज नहीं मालूम, पॉज करने से क्या बड़ी प्रॉब्लम्स होने वाली है। TFTs, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स, ठीक है, जिसका काम होता है गेट सिग्नल्स को पिक्सल के हिसाब से ऑन ऑफ करवाना, पिक्सल को ऑन ऑफ करवाने का काम TFT को ये जिम्मेदारी दी गई है। अब ये जिम्मेदारी तो दी गई है, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली ऑन है, क्योंकि अभी पिक्सल सारे ऑन है, तो जितने भी TFTs लगे हैं वो भी ऑन है। अब ये TFT को सिग्नल हवा में तो नहीं जा रहा है ना, कोई ना कोई ट्रैक्स बनी हुई है, ठीक है, ट्रैक्स है ना अंदर। देखो ये सोर्स पीसीबी में हमारा जो लेवल शिफ्टर आईसी है, यह आपका टिकॉन बोर्ड है, उसमें लेवल शिफ्टर आईसी है जो कि स्कैनिंग सिग्नल भेज रहा है, लेकिन वो स्कैनिंग सिग्नल हवा में नहीं जा रही है, वो कोई ना कोई ट्रैक्स के थ्रू, चाहे वो कॉफ की ट्रैक्स हो, चाहे वो अंदर पैनल के बनी हुई ट्रैक्स हो, या चाहे जो भी ट्रैक्स हो, वो सभी ट्रैक्स के थ्रू फ्लो हो रही है। सारे ट्रैक्स के अपने मौत तो है। देखो वो गर्मी TFT से चालू होते हुए कॉफ में, जहां से वो लेवल शिफ्टर आईसी में से निकल के कॉफ के ट्रैक्स के थ्रू जा रही है, वो सारी ट्रैक्स भी गर्म हो रही है, ठीक है, होगी, क्योंकि आपने पिक्सल को ऑन मोड पे रखा हुआ है, पॉज करके रखा हुआ है, चालू पिक्चर नहीं है जिसमें पिक्सल ऑन ऑफ हो रहे हैं, यहाँ पिक्सल फिक्स हो गए हैं, रुक गया, सब कुछ रुक गए हैं, फिर मतलब पिक्चर फ्रीज हो गई है। यस, तो ऐसे केस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, कुछ यहाँ पे सारे, या मैं बहुत अच्छा हूँ, कश्यप इलेक्ट्रॉनिक्स ने लिखा है, चाइना, चाइना, नहीं, ये कश्यप इलेक्ट्रॉनिक है, ये देखो चाइना में क्या है, नहीं वो उनका कुछ लिखा हुआ चाइना में आ रहा है, चाइना से कमेंट आ रहे भाई, नहीं हमारे यहाँ मदरबोर्ड सस्ते में यार, पता नहीं, चाइनीज साथ में आया। कश्यप आप बताओ, आपने कुछ आगे चाइनीज भी लगा रखा है, मेरे को ये जानना पड़ेगा। मैं कुछ बोला चाइनीज भी क्यों लिखा है? अच्छा ठीक है, टिप नंबर 2 मेरा ये था कि यू डोंट, मतलब आप कभी भी पॉज मोड में मत रखो, चालू रखो यार, वापस से आप पीछे लेके जा सकते हो, ऐसा तो है नहीं ना कि जो बीत गया वापस नहीं आ सकता। पॉज नहीं करना चाहिए, पॉज नहीं करना चाहिए, आप दोबारा से उसी टाइम लाइन पे आ जाओ, एक फोटो ले लो उसकी, भाई तुम कहाँ थे, कौन कितने टाइम पे आपने छोड़ा था, उधर की फोटो ले लो और आपका टाइमलाइन बढ़ा के वहां ले जाओ और वहां से देख लो वापस। पीछे मतलब आगे भी चले गए तो पीछे आ सकते हो, लेकिन पॉज कर दिया अगर जो, तो पिक्सल बर्निंग, ट्रैक बर्निंग, ये बहुत सारी प्रॉब्लम, ये मेरी थ्योरी है जो मैं आप सभी के सामने मेरे कस्टमर्स के लिए दे रहा हूँ। क्यों मालूम है? क्योंकि मुझे बड़ा दुख होता है 55 इंच का 65 इंच का टीवी में
ये नो पिक्चर की प्रॉब्लम मैं सॉल्व करता हूँ, तो बड़ा दुख मुझे ये होता है कि यार इन्होंने इतनी महंगी टीवी ली, लेकिन अभी 2 साल 3 साल चल के उसमें पैनल जल गया, खराब हो गया, जिसको हम ठीक ठीक कर रहे हैं ठाकुर का एक हाथ काट के। ठाकुर ये हाथ मुझे दे दो। अरे भाई क्यों दे दो, मत दो ना, आप उसे होने ही मत दो। उसे ठीक कर लो पहले से ही, ये पिक्सल बर्निंग का प्रॉब्लम को छोड़कर, है ना? सही है कि नहीं? हाँ, सही है। तो मेरा टिप नंबर 2 ये था हाँ, कि आपकी टीवी को पॉज मोड में मत रखो, सही बात। आप उसे चलने ही दो या बंद ही कर दो। या बंद कर दो। मैं देखो मैं क्या करता हूँ, मैं जब भी मेरे को वॉशरूम जाना होता है तो मेरा ये एडेप्टर जो है उसका पावर ऑफ कर देता हूँ। सही बात। स्लीप मोड में भी उसको इतना टाइम नहीं देता हूँ कि भाई वो स्लीप मोड मेरा 5 मिनट का स्क्रीन ऑफ है, 5 मिनट तो चल रहा है ना वो पॉज मोड पे, तो अंदर तो working मैं में वो है, स्क्रीन पहुंच मोड को भी रहा। मिनिमम ड्यूरेशन पे रखता हूँ। मेरा जो सीपीयू है उसका जो स्लीप टाइमर है, वो उसका स्क्रीन टाइमिंग है जो मैं अभी आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ही स्क्रीन शेयर करूंगा दोस्तों। ओके, विंडो स्क्रीन एक शेयर करूंगा यहाँ पे स्लीप टाइमर की, ठीक है? अभी हम वो आगे लगा आपका। आपको ये टाइमर स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, ठीक है? दिख रहा है कि नहीं वो देखे पहले टाइमर। ओके, मैंने 1 घंटा रखा हुआ है। अभी मैं चले जाता हूँ कोई कस्टमर का टीवी उठाने के, ठीक है? अब वो लेके जब आऊंगा तब तक तो 1 घंटा हो जाएगा लगभग, क्योंकि वॉल माउंट से उतारूंगा। कभी ऐसा हुआ कस्टमर से चर्चा करनी पड़ी कि भाई ये एस्टिमेट इतना होगा, 1 घंटा हो गया। आपका 1 घंटा टीवी चालू रहा, स्क्रीन क्योंकि स्क्रीन टाइमिंग कितना है, स्क्रीन चालू रहेगा कब तक, 1 घंटे तक। तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 मिनट कर दूंगा स्क्रीन ऑफ। चाहे आप स्लीप टाइमर इसको बढ़ा के रखो चलेगा, लेकिन आपका स्क्रीन ऑफ होने का टाइम, स्क्रीन ऑफ मतलब ब्लैक रास्टर, व्हाइट रास्टर में इसमें आपका लॉक नहीं होगा स्क्रीन। देखो ये व्हाइट जो दिख रहा है, ये जितना ये जो व्हाइट स्क्रीन है, इसमें 2 मिनट रेड ग्रीन ब्लू तीनों पिक्सल चालू ये 2 मिनट में बंद हो जाएगा। 2 मिनट में बंद हो जाएगा। और जब आपका लॉकिंग का जो सिस्टम है वो 2 घंटे के बाद होगा। ओके, अगर जो मैंने 5 घंटे के लिए रखा है तो 5 घंटे तक स्क्रीन चालू रहेगी। तो आप स्क्रीन टाइमर अगर जो आप मॉनिटर या कुछ और यूज कर रहे हैं, सर मैंने देखा है ना, जो अभी जाकर कुछ रेस्टोरेंट हुआ या टिकट काउंटर चालू रहते हैं, छोड़ देते, कितने कितने घंटे छोड़ देते हैं, चालू है और रुके हैं लिखा हुआ, और रेस्टोरेंट में भी बिल बनाए नहीं तो पड़ा रहता है। तो इशू नहीं है का टॉपिक ध्यान में रख के बात करना, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा ये है कि हम नया टीवी लेते हैं, अगर नया टीवी तो उसको बचाने के लिए हाँ, हम वो तो ठीक, तो क्या क्या चीजें करेंगे जिससे कि बीमारियां कम से कम हो या ना हो, ठीक है? तो यहाँ पे कश्यप इलेक्ट्रॉनिक्स ने लिखा है आई डोंट नो द चाइनीज लैंग्वेज, लेकिन ये आगे आपके आप जो भी लिख रहे हो उसमें चाइनीज में क्यों आ रहा है वो पूछा था मैंने, तो आप जवाब देंगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा, और दूसरा सत्यम जैन ने लिखा है कैसे हैं आप, बहुत ही बढ़िया हूँ, कैसा लग रहा हूँ आप बताइए? बहुत बढ़िया, आप सभी के आशीर्वाद से अच्छी नींद आ रही है। देखिए सर, मैं तो ऐसा करता हूँ, जो आपके व्यूअर्स है ना, अगर इनको मैं तो कहता हूँ कि कोशिश कीजिए, अगर ये इंडिया से हैं, मैं तो नेपाल से हूँ, तो भी आपके पास आ गया है, तो क्या इंडिया होगी आपसे यहाँ पे नहीं आ सकते? एक बार एक टाइम निकाल के कि चलो सर से मिल ले एक बार। ये लोग आपका प्राइम नहीं आना ही चाहते हैं, ये सभी मिलना चाहते हैं, लेकिन इनके पास समय की कमी होगी। जो भी व्यूअर्स है ना, ये एक आपसे मिल के या कांटेक्ट करके या कैसे भी कुछ करके भी एक बार आके मिल ले सर है ना, तो काफी इनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। अगर आपसे फेस टू फेस बात करेंगे या कुछ किसी इशू में बात करेंगे तो काफी कुछ उनको सीखने को मिलेगा। एक बार आना चाहिए। जब मैं वहां से आया, मैं फ्ले काम करता हूँ, तो काफी यहाँ पे आने के बाद ना आपको लगभग कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, जितना भी आप काम करते हो अभी तक ना, 60% आप और सीख जाओगे यहाँ पे आके। अभी तक आप 40% ही करते हो, मैं अभी बता रहा हूँ सामने। 60% आप यहाँ पे आने के बाद सीख जाओगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सर कोई भी चार्ज नहीं करते, आप आगे पूछ देना यहाँ पे अगर आओगे तो। लाइव बता रहा हूँ, इतना भी उद्धार तो नहीं हूँ,
ना ना आप फ्री ऑफ बताते कॉस्ट, हो, हाँ, लेकिन आप बताते मैं हो। ऑनलाइन ना ना यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट देता ना हूँ। ना यहाँ भी बताते हो, मुझे मालूम है, मगर हाँ, मैं अभी लेकिन हाँ बताऊँ, ये मैं बात अभी इनकी बताऊंगा, सही आप है। पर्सनली आप आते हो वहां से ना, घर से आप, मैं सर से मिलना है तो सर कभी ना नहीं बोलेंगे, और गुरु ज्ञान दे के ही जाएगा, याद रखना। आपने एक कहावत सुनी होगी, घोड़ा मुझे तो घास। अभी तक इन्होंने ना नहीं बोला, अभी मैं पूछना कोई चलो सर, सर चलो, ने मैं कोई पैसा नहीं जोक्स बोला, बोल नहीं देता ना हूँ ना ना कि सर, घोड़ा अगर जो घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? पिएगा, छोड़ो बात। नहीं नहीं, तुम क्या आज लगा देखिए क्या? नहीं नहीं, ये बात सही है। हाँ, सर कोई कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं करते हैं। आप आइए, कुछ टॉपिक में पूछिए, मगर हाँ 2-4 दिन आपको रहना पड़ेगा। आपकी इच्छा है कुछ दे के जाना, वो अलग बात है, मगर सर से आप कुछ भी चीज़ पूछो ना है, आप पूछ लो, बता देंगे सर। ऐसा पैसे के लिए कभी ना नहीं कहेंगे आपको, ये मेरी गारंटी। ये बात तो मैं खुद यहाँ उनकी पे आता हूँ 16 आने पर्सनली, सही है। पर्सनली मैं आता हूँ, मैं भी ये और मैं चीज फोन पे कबूल पूछ लेता करता हूँ, हूँ, ये फोन पे भी बता कबूल देते हैं सर, नहीं, ये कभी चीज नहीं कबूल ना ना। करता हूँ, क्योंकि मेरा लास्ट वीडियो देखा हाँ होगा आपने, एक शॉर्ट वीडियो बनाया था हाँ जिसमें हाँ मैंने कस्टमर का 65 इंच का सोनी का टीवी उनके सामने आंखों देखे, मतलब वो यहाँ थे और मैं समझा रहा था उनको, मुझे पता नहीं था वो मेरे स्टूडेंट है, वो तो कस्टमर थे। मैं उनको सिखा रहा था कि ये गेट लाइन है, इसमें गेट लाइंस में ये सॉर्टिंग हो गई है, देखो यहाँ पे है, ये देखो ये 10 रजिस्टर में निकाल रहा हूँ, उनको दिखाया मैंने हाँ। यहाँ बिठा कर, और बताता हूँ। ये तो मेरी आदत बन गई है, सिखाना मेरी आदत बन गई है, चाहे वो कस्टमर हो या टेक्नीशियन हो। वो कोई टेक्नीशियन भी बोर्ड लेके आता है तो वो भी मैं सिखा के बताता हूँ कि यार देखिए ऐसे अरे ऐसे मेरा, किया है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ना, सर मुझे जानते ना, मैं सर को जानता ना, मैंने कभी ट्रेनिंग लिया हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम आया, सर इतने अच्छे हैं ना, आप एक बार आके मिलो उनको। अगर आपको कोई बोले कि नहीं सर ने कोई चार्ज किया, पैसा मांग रहे हैं, तो मेरे को बताना आप। 1 रुपये नहीं लेंगे, 100 रुपये खिला के बट भेजेंगे आपको, खा के खिला के भेजेंगे, ऐसे आदमी है। मैं खुद आया हूँ यहाँ पे, है ना, वो बात छोड़ दीजिए। अगर आपको पर्सनली एक बार सर से अच्छा, हम मुद्दे से भटक रहे हैं नहीं शायद, नहीं, क्योंकि आज का देखिए टॉपिक, ये ऑल इंडिया से आपको देख रहे हैं, यस, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सब लोग तो डिजर्व नहीं करेंगे यहाँ आ जाऊंगा मैं, ऑल जो इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड से। वर्ल्ड से। तो कुछ जो नजदीक वाले हैं ना, जैसे राजस्थान हो गया, दिल्ली है, इधर उधर आ सकते हैं, एक दिन का रास्ता है, आ सकते हैं, आइए मिलिए, क्योंकि आप जानते हैं विनोद के लिए तो अभी। इतना याद रखिए हाँ कि अभी हमारी बातचीत के बीच में तीसरा टिप आने वाला है, ठीक है, जो कि हमने तो 2 टिप दे दिए आपको अभी कि आपके है ना, टीवी को आपके जो बचाने के लिए। कमेंट्स आ रहे हैं, वो देख रहे हैं सर, शायद आपको रिप्लाई दे भी ना पाए, वैसे सही है। अगर आप एक बार, ये एक और कमेंट हाँ कश्यप इलेक्ट्रॉनिक्स ने किया है, हाँ नॉट पेटा हाँ, गुरु जी, आई एम राइटिंग द कमेंट इन हिंदी। ओके, कमेंट आपने हिंदी में किया है, हाँ, लेकिन वो लिखा हुआ इंग्लिश में, क्या लिखा है वो पता नहीं, गुरु जी क्या हिंदी में लिख रहे हैं, हाँ लेकिन वो अपने आप टाइप होके इंग्लिश में दिख रहा है, ऐसा बता हाँ, रहे तो हैं। ट्रांसलेट होता है ना, वो इसके लिए मेरे ख्याल से वो क्या जो क्या आगे लिखे हैं मतलब? ट्रांसलेट का है, एक मिनट, पता नहीं नहीं, नहीं, वो ट्रांसलेट गूगल ट्रांसलेट अच्छा का है, हाँ वो हाँ हाँ, वो जो लोगो है ना, गूगल ट्रांसलेट का है। ठीक है, तो तो अभी तो हमारा सर तीसरे, देखिए सर, मेरी बात एक बात सुनिए, आप आज नेशनल नहीं, आप लोग इसको भी आप देखिए। आप हाँ, आप नेशनल नहीं, मैं इंटरनेशनल, आप टेक्निकल, वो क्या बोलते हैं आपको यार, इंजीनियर। इंजीनियर हो आप। तो जो भी इंडिया के लोग हैं ना, एक बार फ्री ऑफ कॉस्ट सबको बुलाइए, एक डेट दीजिए, सारे लोग आ जाइए, मिलिए, कोई चार्ज मत दीजिए। हाँ, खाली एक बार एक बार हम्म, एक बार बुलाइए, कुछ दिनों के लिए आप डेट फिक्स कीजिए, इतने दिन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर दीजिए, कोई आपको कुछ नहीं जाएगा। गुरु का एक धर्म होता है कि शिष्य को बढ़ाए, 2-4 दिन का। अच्छा, मैंने एक अगर जो एक कितने एक लोग आएंगे, कितने लोग, जितने भी, जिसको भी आना है, 1000, 1200, 1000, 2000, 1500, 3000? ठीक है। अच्छा, तो एक मुझे हॉल तो लेना पड़ेगा ना, उसकी अरे होल एक के लिए तो मिनिमम फीस नहीं होगी। नहीं, अब इतने लोग आएंगे तो दक्षिणा तो देंगे ही, ये नहीं कि 1000 रुपये देंगे, 100 तो देंगे आपको, नहीं देंगे तो क्या आप इतना भी आपको नहीं है कि 15-20 हजार आप नहीं दे सकते हैं? दे सकता हूँ तो बिल्कुल। फिर तो एक बार आप ट्राई तो कीजिए, आपको बुलाइए, ये पूरा इंडिया में आपका जोड़ेंगे, लगभग आपको या चांद खड़ा भर जाएगा। आप मेरा वर्चस्व बढ़ाने की कुछ हाँ टिप्स दे रहे हो, हाँ, तो मैं आज टीवी फ्री बचाने की ऑफ टिप्स कॉस्ट, दे रहा हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं कह रहा हूँ
मैंने कुछ सर ने काफी बार बोला है कि मेरा तो इच्छा करता है कि मैं सारे स्टूडेंट को बुलाऊं एक बार, सेमिनार करके सबको सिखाऊं। पैसा कोई जरूरत नहीं है, बाद में पैसा का वो तो नेक्स्ट टाइम पैसा देखा आते जाएगा, है ना। आने जाने वाली चीज है। तो एक बार आप लोग भी ट्राई कीजिए, कांटेक्ट कीजिए सर से, डेट सर फिक्स करेंगे। अगर आप आना चाहते हैं तो एक टाइम फिक्स कीजिए, तो ये 2006 में जो है इसके अच्छा अंदर में ठीक है, इन्होंने हाँ, बोला है तो मैं एक बार एक मिलिए, चीज कर सेमिनार देता हूँ। कीजिए, एक प्रोसेसिंग हम नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, प्रोसेसिंग फीस रखेंगे। ये जो ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो खर्च होता है, ज्यादा मत रखिए, 100 रुपए जैसे रखिए, नहीं नहीं नहीं, 100-150 रखिए, ज्यादा मत रखिए। सुन तो लो। हाँ, जैसे होटल का चार्ज होता है, हाँ, हाँ, खाने का चार्ज होता है, हाँ, खाना भी रखेंगे ना। वो तो खुद ही देंगे ना, तुम भी समझेगा ना उसमें क्या है। वो देंगे, वो सही है, हाँ, लेकिन हम बोल के देंगे करेंगे तो अच्छा है ना। हाँ, हाँ, हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि भाई आ जाओ, फिर हाँ, बाद में यहाँ आके बताए कि भाई ये हाँ, बम बाद हाँ, में हाँ, फोड़े। नहीं हम पहले से बताएंगे, प्रोसेसिंग फीस होगी उसकी, कुछ प्रोसेस करने की फीस। देखो देखिए, मैंने इतने सारे सेमिनार्स कलकत्ता, दिल्ली, चंडीगढ़, बेंगलोर, नासिक, नागपुर और कितनी जगह है जो मेरे अभी जहन में नहीं आ रही है। जैसे देखिए, भुवनेश्वर, कोलकाता में तो कितनी सारी ट्रेनिंग। तो ये सारे ऑर्गेनाइज करने पर मुझे एक चीज पता चली कि खर्च जो मिनिमम होता है ना, वो तो होता ही है। तो वो अगर जो देखा जाए तो 500 रुपए पर हेड एक चार्ज लगेगा, हाँ, हर एक बंदे को हाँ, 500 रुपीज नहीं चार्ज नहीं लगेगा। नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं कि, मेरा कहने का ये मतलब है कि सर जो ये सिखाएंगे आपको हम आने लेकिन जाना, अभी मुद्दे उसका से कोई कॉस्ट नहीं कर रहे हैं, रहने खाने का तो आपको करना पड़ेगा, ये तो एक कंपल्सरी है। मैं सही अब है। सब नहीं दे पाएंगे, वो तो अब एजुकेशन आपको सिखा रहे हैं सब कुछ, तो तो आपको तो इतना है ना, वो गुरु तो फ्री ऑफ गुरु से कॉस्ट आप है। पैसा लेके नहीं जा सकते मगर ज्ञान लेने के हाँ, लिए। ज्ञान लेने के लिए आप आ सकते हो, मैं इसके लिए नहीं कह रहा हूँ, उसका कोई कॉस्ट नहीं है, मगर आपको रहने खाने का तो आपको वो गुरु करना को पड़ेगा। निचोड़ के नहीं हाँ, जाना है हाँ, हाँ। कि भाई गुरु का बोले अभी वो तो पूरा वो निचोड़ तो के वो तो कहीं जितना पॉसिबल अभी नहीं बाकी है वो सर, सब निकाल लो। नहीं सर, ये हाँ पॉसिबल नहीं है सर। ओके ओके ठीक ठीक है, है। तो अभी टिप नंबर 3। हाँ जी, ओके, ठीक है, हमने दूसरा टिप क्या दिया था कि हाँ, अगर जो डबल इमेज ये सारी चीजें आती है ये ना हो, इसके लिए आप क्या करोगे, क्या करोगे क्या बताइए। करें, क्या मैंने करें बताया था बताइए। नहीं नहीं, आप बताइए। नहीं नहीं, नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप अब ये बताओ, मेरे हिसाब से चलेंगे नहीं, आप नहीं जो नहीं कहेंगे ना, आपके आपके शब्द ही ओके, शब्द में भी बाढ़ मैं है। फिर से हाँ, आपको दोबारा चीज बता देता हूँ। ओके, पॉज नहीं करना है, हाँ, फोटोज ज्यादा देर तक नहीं रखनी है। हम्म, अगर जो फोटोज देख रहे हो तो उसका जो ड्यूरेशन है एक से दूसरे जाने का, उसको नहीं मिनिमम सर, पे इसका रखो, एक मिनिमम पे करो। एक सॉल्यूशन है सर। जैसे फोटो एल्बम देख रहे हो नहीं उस नहीं, पे, हाँ इसका एक सॉल्यूशन मुझे आ गया है। अब हम जैसे, अब हम है नहीं, एक वॉलपेपर हम लगाया ना, वॉलपेपर को फिक्स नहीं लगाना है, एनिमेशन लगाना है जो कि चलता रहे। चलता रहे। ओके, अभी या आपका तो फेस चेंज हो गया, मतलब चलन चित्र हाँ, देखना है आपको, हाँ, फिक्स हर फोटो 15 नहीं, सेकंड में चेंज फोटो होता नहीं, रहे। फोटो नहीं, एनिमेशन होते हैं उसको, एनिमेशन जो होता है एनिमेशन जैसा। वो रखिए आप, वो आप दिन में रखे कोई दिक्कत, क्योंकि वो चेंज हो रहा है, हर सेकंड चेंज हो रहा है। पिक्सल्स चेंज हो रहे हैं। हाँ, पिक्सल चेंज हो रहे हैं, उसके वोल्टेज सब कुछ ओके, जो भी है। तो टीएफटी पे हाँ, भारी लोड हाँ, नहीं हो रहा है, टीएफटी बर्न नहीं हो रही है। फिक्स फोटो मत रखिए। ठीक है, टीएफटी हाँ, बर्निंग का जो हाँ, मैंने सेकंड पॉइंट बताया हाँ, था, टीएफटी बर्न, और टीएफटी बर्न के वजह से सभी उससे रिलेटेड चीजें गर्म होती है। हाँ, चाहे वो कॉफ के थ्रू जाने वाली ट्रैक्स हो गए, ट्रैक्स कॉफ जल जाती है, देखा होगा आपने, काफी बार देखा होगा कॉफ की ट्रैक जल जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि कहाँ से जलेगा वो पता नहीं है आपको, कहीं से भी जल सकता है। ठीक है, तो वो ना जले अब देखिए उसके लिए सर, मैंने एक इसमें कुछ नेगेटिव कमेंट भी आएंगे, देख पढ़ लीजिए एक बार, क्योंकि कुछ लोगों को लगता होगा कि ये लोग ऐसा बता रहे हैं। नहीं नहीं, हम आ ही रहोगे, देखो एक पढ़ो, आप पढ़ो, नेगेटिव कमेंट पढ़ना जरूरी है। नहीं कमेंट सब चलिए, पॉजिटिव कमेंट है, होता है। पॉजिटिव। और आप चाहें तो कुछ ऐसा भी लिख सकते हो जो आपको मन में हो। मैं नहीं कहता कि गुरु है तो देखिए, गुरु के मैंने सामने। ये सर का आइडिया नहीं था, फिर भी मैंने एक आइडिया दिया आपको कि आप आइए, मिलिए सर से, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है आपको। आपको रहने खाने के लिए आपको कुछ वो करना पड़ेगा, जो भी चार्ज है, मगर सर आपको जो है फ्री में सारा कुछ सिखा भी देंगे, 2-4 दिन जो आप भी रहेंगे, जो नजदीक में ओके आइए और एक देखे जाइए। बाद उसके बाद में आपको चाहिए तो उसके बाद सर हैं, ओके। तो चार्ज अभी करेंगे सर। अभी हम वापस वो टॉपिक हाँ, पे आ जाते हैं। सो टिप नंबर 3, तीसरा टिप क्या होगा, क्या
आप अभी तीसरा टीवी बताया आपने, डबल इमेज का। नहीं, दूसरा था वो। दूसरा था? पहला तो क्या था, आपने नया टीवी लिया, हाँ, प्रोटेक्ट हाँ। करने के लिए टफन ग्लास टफन लगाया, ग्लास। तो सेकंड, उससे सिक्योर हो गया। सेकंड टिप ये था कि फोटो फ्रेम है उसको नहीं देखना है, हाँ। चाहे वो पॉज करके देख रहे हो या हाँ। फोटोज देख रहे हो, उसको हाँ। बहुत देर तक कॉन्स्टेंटली हाँ। नहीं देखना है, उसको चलता हुआ उसमें एनिमेशन मोड में रखना रखना है। है। अगर जो आपको ऐसा है वॉशरूम जाना है तो आप टीवी को बंद कर सकते हो, ठीक है, टीवी बंद कर दो, आप उसकी इमेज ले लो कि भाई कहाँ से थे, तो वहीं वापस आके देख सकते हो। टाइमर लगा दो ना, वो लंबा प्रोसेस में टाइमर होता है ऑप्शन, ऑटो ऑफ ऑन ऑफ ठीक का है, ऑप्शन ठीक भी है, होता ठीक है। है, जो भी चीज है वो वो कर सब सकते हैं, वो सब नहीं लेकिन कर पाते। पैनल की प्रोटेक्शन के लिए आप हाँ, ये कर सकते हो, ऑट ऑफ करा सकते हो ना, डिस्प्ले की प्रोटेक्शन हो डिस्प्ले गई। आप मतलब टीवी अब बंद करा तीसरी सकते चीज, तीसरा टिप क्या है, हैं। काफी ऐसे मेरे दर्शकों को, मैंने जो मेरे कस्टमर्स आते हैं ना, मैंने देखा है, हाल फिलहाल की क्या बात करूं, कल का ही एक टीवी है जो मैंने खोला तो ऐसा धूल से लबालब भरा। अब वो बैक कवर पड़ा है बाहर कोई, इसका इसका बैक कवर है ना, वो लेके आओ, लेके आओ, कहाँ रखा साफ है? कर दिया तो है। नहीं, लाओ लाओ ना, साफ एक कर दिया, कुछ क्लीन अरे है। वो वेंट्स बताने हैं। ओके। तो तीसरे नंबर का टिप मैं आपको देने वाला हूँ। Guru, your audio is not coming. Audio has arrived. मुझे कश्यप ये चीज बताइए, ऑडियो क्यों बंद था? ऑडियो ले जा रहा है इसको तो ना इंटरनेशनल लेवल का बंदा बैठा हुआ है यहाँ पे, 3 लोग 2 लोग, चलेगा, कोई नहीं, हम उसके बारे में नहीं जाते, यहाँ पे देखते हैं। नहीं, एक मिनट, अभी आप वो सब छोड़ दो। कंपनी ने वेंट्स देते हैं, कंपनी ने ये क्या किया देखो, ये सोनी कंपनी से कहूंगा कि इस मॉडल में उन्होंने वेंट क्यों कम से कम रखे, मैं कहूंगा कि बिल्कुल बंद ही क्यों कर दिया। जो वेंट्स रखते हैं, वेंट्स मतलब गर्म हवा जाने की जो जगह होती है, वो जगह इसमें दी नहीं है, ये ऊपर है, ऊपर का होल दिया हुआ है, यहाँ पे कहीं भी होल नहीं है। तो ये वाले जो मॉडल है ना, इसमें जो प्रॉब्लम्स आती है वो क्यों, बैकलाइट की प्रॉब्लम, हर एक चीज की प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि वेंट्स नहीं दिए। लेकिन इस मॉडल को छोड़कर मैंने जितने भी मॉडल्स देखे हैं उसमें वेंट्स होते हैं, ठीक है। तो तीसरा टिप मेरा ये है, टिप नंबर 3, कि आप जब टीवी खरीदते हो, आपका टीवी 1 साल चल गया, ठीक है, आपके टीवी ने कोई परेशानी आपको दी नहीं है अब तक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी नहीं देगा। अब टीवी आपको देख रहा है कि आप उसको नहलाते धुलाते हो कि नहीं, ठीक है। तो हर एक साल में टीवी को सर्विस कराना भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि नया टीवी ले लो, ठीक है। अब मान लो आपने नहलाया धुलाया नहीं, आपने जो अंदर वेंट्स है उसके ऊपर डस्ट भर गई है, जो वो वेंट्स की जो होल्स है उसको फिल कर दिया डस्ट के थ्रू, वो तो अब न के बराबर है। वेंट्स मतलब होल जो छेद होते हैं वो भी डस्ट से भर गए, ठीक है। तो अभी हवा गर्मी जो अंदर उत्पन्न हो रही है वो बाहर जाएगी कैसे, ठीक है। तो आपको खुलवा कर प्रोसेसर का एरिया भी, मैं तो टेक्नीशियन से कहूंगा कि आप हीट सिंक निकाल के प्रोसेसर के एरिया पे भी फुआरा मार, क्योंकि उसके आजू बाजू हीट सिंक के नीचे भी मैंने देखा है, क्योंकि मेरा तो प्रोसेसर से ही काम धंधा ज्यादा चल रहा है आजकल। सोनी के अधिकतर आजकल मैं सेट देख रहा हूँ जिसमें मेरे को प्रोसेसर डालनी पड़ रही है, खराब हो रही है। वो क्यों है, क्योंकि जो हीट सिंक के नीचे के एरिया में भी डस्ट होती है। मैं खोलता हूँ, कभी खुला नहीं होता हीट सिंक का एरिया, मैं खोलता हूँ देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि वहाँ भी डस्ट भरी है। तो वो डस्ट को भी हटाना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि नया टीवी में, ठीक है। आपका टीवी लंबे टाइम तक चले उसके लिए मैं ये टिप्स दे रहा हूँ सारी। टिप नंबर 3 क्या है, रेगुलर सर्विस। आप कम से कम, मैं ये ज्यादा से ज्यादा नहीं, कम से कम 1 साल में
एक बार आपको सर्विस करवानी चाहिए। अरे चालू टीवी हम्म, चालू टीवी क्यों हाँ यस। खोल के साफ चालू सफाई करना टीवी, है। चालू टीवी है, चाहे अच्छा सर्विस दे रहा है आपको, लेकिन आप ये मान के चलो कि आपका टीवी आपको बोल रहा है कि मैं थक गया हूँ, मेरे अंदर की गर्मी बाहर नहीं जा रही है, अभी आप मुझे आज़ाद करो, मुझे किसी टेक्नीशियन के पास भेजो ताकि वो सारा जो छेद है वो उसको क्लीन कर खोल दे। हाँ जब अंदर की हीट को बाहर फेंके ठीक है, अंदर तो के हाँ सबसे इम्पोर्टेंट, वीडियो साउंड क्लियर नहीं सर, नाक लगाया वीडियो एंड साउंड क्लियर नहीं है बता रहे हैं। अरे नाक लगाया आपने और नाक था क्या वो साउंड क्लियर नहीं है, वीडियो क्लियर नहीं है, कैसे हो सकता है? देख एक लो मिनट, इस तरह से होती है। मैं खुद देख लेता हूँ दोस्तों, कोशिश करूंगा। खुद का वीडियो खुद देखेंगे वीडियो लाएंगे। ऑडियो ठीक है, ऑडियो ठीक है। आप एक काम करना, तू बाहर दूर जा, नहीं यहाँ पे रहेगा, इको आएगी, यहाँ चालू मत कर, वहां दूर जाके आवाज सुन और पिक्चर क्वालिटी देख, नहीं तो ये वाला ले जा, तेरा नेट खत्म हो गया तो। हाँ, तो दूर जाके देख कि ऑडियो एंड साउंड, वीडियो एंड साउंड क्लियर है कि नहीं। ओके, यहाँ पी मूर्ति जी लिख रहे हैं कि वीडियो साउंड, बाहर जाके आवाज इको आ रही है ना यहाँ की, मेरी आवाज। चलिए, तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि सब कुछ अभी क्लियर है। मुझे एक चीज बताइए कि ऑडियो इज फाइन नाउ, उन्होंने बता दिया ऑडियो फाइन है बोल रहे हैं। ओके, सो अभी टिप नंबर 3 मैंने समझा दिया आपको कि जो बहुत ज़्यादा गर्मी आती है जो टीवी के अंदर, वो टीवी में जो गर्मी ना निकले, उस गर्मी ज़्यादा ना रहे, इसके लिए कंपनी ने वेंट्स दिए होते हैं, मतलब होल्स, छेद दिए होते हैं, उस छेद के थ्रू जितनी भी गर्मी है वो बाहर जाती है। ठीक है, लेकिन क्योंकि आप 1 साल 2 साल चलाने के बाद टीवी में बहुत सारी डस्ट आ जाती है और वो पूरा का पूरा जो एरिया है वो भर जाता है, तो आपकी जो गर्मी है प्रोसेसर में जो हो रही है वो बाहर नहीं जाती और प्रोसेसर ड्राई शोल्डर होती जाती है, और एक समय आता है कि विनोद कैनी के पास टीवी भेजना पड़ता है, बिकॉज प्रोसेसर का आज की डेट में मैं ये कहूँ तो बहुत कम जगह पे काम हो रहा है। ठीक है, सो सोनी की टीवी में मैंने मैक्सिमम देखा है कि प्रोसेसर अभी आजकल बहुत ख़राब आ रही है मेरे पास, और मैंने ये भी देखा है कि ड्राई शोल्डर इतना ज़्यादा होता है कि मेरी जो मशीन, जो बीची मशीन है, उसकी जो मेरे को एक एक्स्ट्रा हीट प्रोफाइल बनानी पड़ी, जिससे कि वो जो ड्राई शोल्डर वाली जो आईसी है उसको भी निकालने के लिए मुझे एक प्रोफाइल ऐड करनी पड़ी उसमें। ठीक है, वो हाल फिलहाल में देखा मैंने, ऐसे जितने भी टीवी आ रहे हैं उसमें वही हो रहा है, जो मेरी एक्स्ट्रा प्रोफाइल है उसी पे आईसी निकल रही है या ड्राई शोल्डर हो रही है। ठीक है, तो ये टिप नंबर 3 था कि जिसमें हम बोलते हैं कि सर्विस करवाना चाहिए। दूसरी एक और चीज़ है, जो बैकलाइट ना खराब हो उसके लिए, बैकलाइट्स की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। मैंने तो मेरी लाइफ टाइम में बैकलाइट की प्रॉब्लम मैक्सिमम 60%, जो 100% अगर जो टीवी खराब होती है उसमें से 60% अगर जो मैं खराबी देख रहा हूँ तो वो बैकलाइट की होती है। सो बैकलाइट खराब ना हो उसके लिए एक रास्ता है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक एड ब्रेक रख देता हूँ उसके लिए, लेकिन मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ पानी पीने के लिए एड ब्रेक ले रहा हूँ। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि बैकलाइट्स ना खराब हो उसके लिए क्या करना चाहिए। और कंपनी को भी एक सुझाव दूंगा, जिससे कि आप जो भी कंपनी टीवीज बना रही है उसमें बैकलाइट खराब ना हो उसके लिए वो भी क्या करे। ठीक है, सबसे पहली चीज, टीवी को स्टैंड बाय मोड, मतलब जो हम कहते हैं ना रिमोट से ऑन ऑफ, ये जो लाल बटन है इससे बंद चालू करते हैं टीवी को,
जब बंद करते हो तो क्या होता है, मैं आपको पहले बता दूं। आपका जो पावर सप्लाई या एडेप्टर वाला है, तो एडेप्टर का मेन फिल्टर वो फुल चार्ज रहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने बंद कर दिया तो खाली प्रोसेसर को जा रही है सप्लाई, उसके अलावा आईआर को जा रही है, उसके अलावा जितनी भी सेक्शंस है सब कोई जगह सप्लाई नहीं जा रही है। तो ऐसे केस में आपका जो पावर सप्लाई है वो हाफ लोड नहीं, क्वार्टर लोड पे चल रहा होता है, मतलब उसका कोई भी कंजम्पशन नहीं होता है। तो मेन फिल्टर जो होता है वो फुल चार्ज रहता है। इन केस ऑफ स्टैंड बाय, आपने देखा होगा कि स्टैंड बाय करने के बाद जब पावर ऑफ करते हो, मेन स्विच बंद करते हो, तो इंडिकेटर लाइट भी बंद होने में टाइम लेता है। वो इसलिए क्योंकि मेन फिल्टर फुल चार्ज रहता है। तो आप ऐसा ना करें कि टीवी को इससे बंद करें रिमोट से। मैं कहूँगा कि टीवी को मेन पावर से डायरेक्ट बंद करें, ठीक है। फुल लोड में ही टीवी को बंद करना है, ताकि आपका जो मेन फिल्टर है टीवी की पावर सप्लाई में जो लगा हुआ है वो फुल चार्ज ना रहे। और वो फुल चार्ज की वजह से जो वोल्टेज सर्ज डेवलप होता है, उसी से बैकलाइट की अधिकतर प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। तो आपको बैकलाइट बचाने के लिए भी मैंने बता दिया कि क्या क्या करना होगा। तो मैंने स्क्रीन गार्ड बता दिया आपको, स्क्रीन को बचाने के लिए। स्क्रीन को बचाने की दूसरी तरकीब भी बता दी आपको, ठीक है। तीसरी तरकीब ये बताई कि टीवी में गर्मी जो उत्पन्न हो रही है उसको निकालने के लिए क्या करोगे। चौथी तरकीब मैंने बताया आपको बैकलाइट को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। क्या करना है, टीवी को मेन स्विच से ऑफ करना है। टीवी को रिमोट से ऑफ करके मेन स्विच नहीं बंद करनी है। टीवी की जो रिमोट है उसकी पावर स्विच को यूज करना ही बंद कर दो, ओके। ये तो मेरा फर्स्ट टाइम ओके, तो ये एक मेरा चौथा टिप था कि आप जब नया टीवी लेते हैं तो टीवी को लाइफ लॉन्ग चलाने के लिए क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहला मैं वापस रिपीट करूंगा, टफन ग्लास लगवा लें टीवी को वॉल माउंट करने से पहले ही, ठीक है। ताकि आपका बच्चा अगर जो शैतानी कर रहा हो और रिमोट उठा के सीधा टीवी पे मार दे, या आपकी बेगम से आपकी लड़ाई हो जाए और आप खुद अपने टीवी पे कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट मार दे जिससे कि आपकी टीवी की स्क्रीन खराब हो जाए, उसको बचाने के लिए टफन ग्लास एक लगवा लें सबसे पहले, ठीक है। ताकि आपकी टीवी प्रोटेक्टेड रहे हमेशा, चाहे वो गुस्से वाली स्थिति हो या सही स्थिति हो, हर समय पे आपका टीवी जो है प्रोटेक्टेड रहे, चाहे आपके बच्चे की प्रॉब्लम हो या आपके हस्बैंड की प्रॉब्लम। लाइव वीडियो चलेगा क्या लाइव यूट्यूब में? ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को बधाई देना चाहेंगे कि जो आप सभी जुड़े, आप सभी को इतनी बड़ी जानकारी मिल गई, उसके लिए आप सभी को बधाई हो, ठीक है। आप सभी के घर में टीवी होता है, आप चाहे वो टेक्नीशियन हो या वो इस समय पे मेरे कस्टमर देख रहे हो, सभी के पास जो टीवी है वो बचाने के लिए जो जो हो सकता था मैंने वो सारी जानकारी आप तक पहुंचाई है, ठीक है। और एक पांचवी टिप, सबसे इम्पोर्टेंट टिप दोस्तों, आपका टीवी खराब हो जाता है काफ़ी साल चलने के बाद या कुछ सालों बाद, तो आप टीवी जब आप कोई टेक्नीशियन को देते हो तो आप उसके बारे में पूरा बायोडाटा ले लो कि किस तरह का टेक्नीशियन है, उसके पास कितना एक्सपीरियंस है, उसके रिव्यूज़ देख लो कितने बैड रिव्यूज़ हैं जिसमें कि किसी ने बोला है इसका टीवी खराब कर दिया, ये हो गया वो हो गया। वो सारे रिव्यूज़ देखने के बाद ही आप टेक्नीशियन को अपने टीवी को खोलने की इजाज़त दें, वरना ना दें, ना बुलाएं, ठीक है। आपके कस्टमर मतलब आप अगर जो कस्टमर हो तो मैं आपको एक सलाह ज़रूर देना चाहूँगा कि आप गूगल रिव्यू देखने के बाद ही टेक्नीशियन को बुलाना चाहिए। देखना चाहिए कि भाई उसके कितने सारे लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, वो सारे देखने के बाद ही उसे बुलाएं, ताकि आपका टीवी वो खराब ना कर दे, बैकलाइट की प्रॉब्लम के लिए खोले और पैनल तोड़ दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बस इसी वादे के साथ मैं अभी इस वीडियो स्ट्रीम को एंड करूंगा। 1 घंटे, बिल्कुल 1 घंटा होने वाला है,
इस वीडियो स्ट्रीम को हमने ऑन किए हुए। अब इस वीडियो स्ट्रीम को मैं बंद करूंगा और अगले वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ जरूर आऊंगा।